हेलो एवरीवन, मैं पूजा बोल रही हूँ और ये मेरा हैंड प्रैक्टिसिंग की सीरीज़ मैंने आज से स्टार्ट की है। कुछ दिनों से मैं बहुत ही कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी डिज़ाइन बनाऊँ, कैसे आप लोग को वीडियो शेयर करूँ कि आप लोग सीख सकें। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो इसलिए जुड़े हैं कि उनको कुछ सीखने को मिले एज अ बिगनर, तो अब मैं उनके लिए एक हैंड प्रैक्टिसिंग की सीरीज़ लाई हूँ। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप लोग इसको देखोगे ना डेली हैंड प्रैक्टिसिंग की क्लास, तो ये तो आपको मेहंदी लगाने में बहुत सारी बेनिफिट करेगा। फर्स्ट, आप इस डिज़ाइन को अपने फ्रंट एंड बैक हैंड दोनों पे लगा सकते हो, ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, तो इससे आइडिया आपको मिलने लगेंगे धीरे धीरे कि मेहंदी कैसे लगाते हैं। मैं पूरा श्योर तो नहीं होंगी कि आप लोगों को डिटेल में आ जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उन्हीं के लिए के होता है जो मतलब क्लासेस किए रहते हैं। पता है, क्लासेस करने के बाद कोई भी टीचर हो, चाहे आप कहीं भी क्लासेस कर लो, मैं गारंटी दूंगी आप अगर बिगिनर हो तो आपको पूरा परफेक्ट हैंड मतलब हैंड में जो फिनिशिंग आती है ना, वो नहीं आएगी जब तक आप लोग 1-1.5 साल तक हैंड की प्रैक्टिसिंग न कर लो। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ लाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो क्लासेस कर लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता कि डिज़ाइन को कैसे सेट करें, कैसे उसको लगाएं। ये सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर करूँगी। एंड मैं ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, ठीक है। कैसे बना रही हूँ उसको ज़्यादा ये समझ में आएगा जिसने 1 मंथ की क्लासेस अपनी बिगनर क्लासेस जो ली है, उसको ये डिटेलिंग में ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर जिनको नहीं भी आ रहा है ना, वो भी अगर ये क्लासेस देख रहे हैं तो यकीन कीजिए कि उनको भी धीरे धीरे मेहंदी लगाने आने लगेगी। लेकिन उनको पेशेंस के साथ पूरा आपको टाइम देना होगा, 1-1.5 से साथ ज़्यादा। क्योंकि जो बच्चे सीखे रहते हैं ना, 1 मंथ या कोर्स लिए रहते हैं, उनको भी 1 से 1.5 साल सीखने में लगेगा। हर एक डिज़ाइन को सेट करने में, कैसे सेट करें, ये डिज़ाइन यहाँ पे क्यों सेट हुई, एक एक चीज़ डाउट क्लियर करने में उन्हें ही लग जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ने बैच नहीं लिया तो आप लोग को थोड़ा और टाइम लग सकता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखा देती हूँ, ऐसे पेज पे मैंने अपना हैंड ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ऐसे आप लोग भी ड्रॉ करना है। इस डिज़ाइन को मैं जो बता रही हूँ ना, इसको आप लोग सिंपली फ्रंट हैंड एंड बैक हैंड दोनों जगह लगा सकते हो। अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना ये क्लास जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अपलोड करने में 30 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बीच में लाइव क्लासेस भी कराती थी कि जिससे कि आप लोग को ईज़िली सब समझ में आए। जो मेरे स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे जुड़े हैं, लेकिन मुझे ब्लर की प्रॉब्लम की वजह से, लाइटिंग की प्रॉब्लम है शायद, उसकी वजह से मुझे रीज़न नहीं पता चला। मैंने ट्राई बहुत किया लेकिन नहीं पता चला, इसलिए मुझे वो क्लास बंद करनी पड़ी। क्योंकि उसमें ना मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, मुझे बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि दी या मैम आपको आपका वीडियो ब्लर आता है, कोई दिखता नहीं है, तो इसलिए उसको बंद करना पड़ा। हो सके इन फ्यूचर में फिर से स्टार्ट करूं, अगर मुझे उसका रीज़न पता चल जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो से आप लोग हैंड की प्रैक्टिसिंग कीजिए, जिससे आप लोग को समझ में आए। तो चलिए, अगर आज मैं 30 मिनट की वीडियो ही अब आज बनाऊंगी। और हाँ, जो वीडियो अगर नहीं ये कंप्लीट हुआ हैंड ना, तो मैं इसका पार्ट 2 कर डालूंगी। लेकिन मैं हर एक हैंड को डीपली आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कौन सी डिज़ाइन कैसे सेट हुई है अपने हैंड पर। आप अगर चाहो तो आप हैंड पे प्रैक्टिस करने के बाद अपने हैंड पे मेहंदी लगा सकते हो। मैं अपने हैंड पे मेहंदी क्यों नहीं लगा रही, क्योंकि मैं अपने हैंड पे लगा रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है अपने हैंड को इधर मोड़ने में, इसलिए मैं डिटेल में बता नहीं पाती। इसलिए मैं आप लोग को पेज पे बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं एक सिंपल सी पिकॉक की डिज़ाइन यहाँ बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर एक ऐसे 1 सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट मैं यहाँ पर एक रिफ्रेंस लाइन बनाऊंगी। देखिए कैसे, यहाँ से हाफ से ऐसे सिर्फ रिफ्रेंस लाइन लेंगे, क्योंकि रिफ्रेंस लाइन लेने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इससे हम ना, अगर हमारी लाइन ख़राब भी बनी रहेगी ना, तो उसको हम मेंटेन कर लेते हैं। इसलिए हम हमेशा कोई भी डिज़ाइन रिफ्रेंस लाइन से स्टार्ट करेंगे। एंड छोटी सी दूरी पे 1 फिंगर या 2 फिंगर के हिसाब से अपने ऐसे यूँ एक रिफ्रेंस लाइन और लेंगे। आई होप कि कैमरे में अच्छे से विजुअल हो। फिर यहाँ पर एक हम पिकॉक की डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे, आप हमेशा अपनी जो निप होती है ना, उसको क्लीन करते रहिएगा जिससे कि फिनिशिंग आए। फर्स्ट यहाँ पर एक पिकॉक का ऐसे
फेस ड्रॉ करेंगे यूँ। एंड अगेन हमें रिफ्रेश लाइन में ही बनाना है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। एंड अगेन यहाँ पर ऐसे यूँ, एंड यहाँ पर ऐसे रिफ्रेश लाइन में यूँ, ऐसे उसका पंख बनाएंगे। एंड यहाँ पे ऐसे यूँ, एंड एक ऐसे यूँ। ये बना इतना। उसके बाद यहाँ पर ऐसे इसकी चोंच और यहाँ पर उसकी आइज़, ये हुआ इतना। एंड अगेन हम इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट स्पायरल एक बनाएंगे, फिर छोटा सा उसका कवर करेंगे एंड यूँ इसको छोटे छोटे हमसे पूरा कवर कर देंगे ऐसे। एंड अगेन यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ी डिज़ाइन नहीं क्रिएट करूँगी यूँ। एंड इसको हल्का सा बोल्ड ऐसे, एंड ये पूरा पूरा यूँ ऐसे। ये हुआ इतना। ये हमारा फिदर बन के रेडी। एंड अगेन इसको कर लेंगे यूँ बोल्ड, ऊपर से भी यूँ ऐसे। ये हुआ इतना। एंड अगेन यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे लाइनिंग देंगे यूँ। एंड इतनी दूर जो है ना, इसको कर लेंगे ऐसे बोल्ड। एंड इसकी चोंच को भी ऐसे बोल्ड कर लेंगे। आई होप कि अच्छे से आपको विजिबल हो। एक में मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। एंड अगेन इतना सारा हुआ। फिर उसके बाद हमारा जो स्पेस नीचे बचा ना, इसको या तो हम छोटे छोटे हमसे फिल कर सकते हैं, या ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल फिदर के शेप में यूं कवर करेंगे यूं। एंड अगेन ऐसे। एंड इसको कर लेंगे थोड़ा सा यूँ बोल्ड, ये अच्छे से दिखे। एक बार इसको रिफ्रेश लाइन से टच कर लेंगे यूँ। ये बन गया हमारा पिकॉक का बॉडी। एंड अगेन यहाँ पे एक छोटा सा से डॉट, एंड इसको कवर कर लेंगे हाफ सर्कल से। ये बन गया इतना। एंड अगेन छोटे छोटे हमसे पूरा कवर कर लेंगे। कभी भी आप लोग जल्दी जल्दी डिज़ाइन बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिएगा, हमेशा आराम आराम से ही बनाइएगा। एंड अगेन अब यहाँ से हम ऐसे फिदर निकालेंगे यूं ऐसे। और ये यूं, ये थोड़ा अच्छा लगे। फिर यहाँ से इसको छोटे छोटे ऐसे लीव्स क्रिएट करेंगे। ये इतना, ये पूरा हम लीफ का शेप ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर छोटू सा सर्कल दे देंगे ऐसे, इतना। एंड फिर इधर भी यही करेंगे, ऐसे एक स्पाइरल क्रिएट करेंगे यूं। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटू सा ऐसे सर्कल, एंड अगेन एक स्पाइरल यहाँ, यूं। एंड अगेन यहाँ पर एक लीव्स, ये हमारी बोर्डिंग में चली जाएगी यूं ऐसे। इतना हुआ। फिर यहाँ पर
ऐसे छोटा सा सर्कल एंड स्पाइरल क्रिएट करेंगे, यूं। एंड अगेन फिर यहाँ पर ऐसे लीव्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे फ्लावर का शेप दे देंगे, यूं। ऐसे एंड अगेन फिर यहाँ पर भी ऐसे, यूं। ये फ्लावर का शेप बहुत ही प्यारा लगता है, यूं। और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे सर्कल, कहीं हमारा ज़्यादा स्पेस नहीं रहना चाहिए। एंड अगेन यहाँ पर ऐसे लीफ, ऐसे। ये हमारा इतना बनके रेडी हो गया है। और यहाँ पर एक हम बना लेंगे यू सर्कल, इतना, और एक यहाँ पर ऐसे सर्कल। ये हमारा इतना बन गया। अब इतनी हमें ऐसे कट वर्क दे देना है कि हम यहाँ पर नेक्स्ट डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग को डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ऐसे, यूं। एंड अगेन फिर यहाँ पर एक लाइनिंग ऐसे देंगे, फोल्डिंग में लाइनिंग हमारी इधर जाएगी, यूं। एक लाइनिंग और देंगे, इतने। एंड फिर एक और हम इधर फोल्ड लाइनिंग देंगे, ऐसे। इतनी ये हुई ऐसे। एंड अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट यहाँ पर हम छोटू सा ऐसे स्पाइरल बनाएंगे, बिना डॉट के बनाएंगे, और छोटे छोटे ऐसे हम्स क्रिएट करेंगे। ये हमारी बेसिक फिलिंग है, तो यहाँ पर हम बेसिक फिलिंग करेंगे, क्यों। और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही, एंड अगेन यूं। ये हो गया इतना। एंड अगेन फिर यहाँ पर एक ऐसे, ऐसे। यहाँ पर इतना हुआ 3 लेयर। फिर यहाँ पर हम देंगे ऐसे, हमारा जितना स्पेस होगा ना उतने ही में हम बनाएंगे, यूं। ये हुआ इतना। ऐसे इस डिज़ाइन को ना आप फ्रंट हैंड एंड बैक हैंड दोनों जगह लगा सकते हो, और ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा अगर आप लोग अपने हैंड पे लगाओगे तो।
इसके स्टेप्स ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तो आप इजीली अपने हैंड पे बना लोगे ऐसे। कई लोग होते हैं ना कि मेहंदी के डिज़ाइन सीख लेते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, और लेकिन उनके हैंड पर फिनिशिंग नहीं आती, और फिर भी वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैम हमने सीख लिया है, हमें बस जो एडवांस होता है ना वो सिखाओ, या तो कोन सेलिंग सिखा दो बस, ऐसे बोलते हैं। तो मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूँगी कि जो मेहंदी सीखते हो आप लोग ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैंड में फिनिशिंग है, ठीक है। चाहे कोई भी कितना भी कर ले, फिनिशिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हैंड में, मेहंदी में एक। तो आप लोग हमेशा फिनिशिंग पे काम किया कीजिए, चाहे कितनी भी आप लोग ऐसे यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। इतना। ऐसे एंड अगेन ये यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे हम क्रिएट कर देंगे हम। इतना हुआ। एंड जो ये लास्ट लाइन है ना हमारी, इसको कर देंगे ऐसे बोल्ड। जो फर्स्ट हम यहाँ पर सारी डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम बोल्डिंग करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे छोटे छोटे हम्स बना लेंगे। क्यों एंड अगेन फिर लेंगे यहाँ से क्यों, ये हो गए हैं इतने। एंड अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो मीट पार्ट है हम निकालेंगे, यहाँ पर ऐसे मीट पार्ट यूं, इतना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक पिकॉक बनाएंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट यहाँ पर उसका फेस, एंड फिर यहाँ से ऐसे कर्व में पूरा ले जाएंगे यूं, एंड यहाँ पर ऐसे इसका पंख बना देंगे यूं, और ऐसे उसकी चोंच, एंड अगेन ये यूं, और ऐसे यूं, एंड फिर यहाँ पर ऐसे 3 लाइनिंग्स देंगे, एंड यहाँ पर भी ऐसे 3 लाइन्स देंगे, एंड इसको पूरा फिल कर लेंगे। देखिए कैसे, यूं छोटे छोटे आर्म्स, ये सारी डिज़ाइन हमें पतली कोन से बनाने थे। 1 सेकेंड में पतली कोन ले लेते हैं। ये मेरी पतली वाली कोन है। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर इससे डिज़ाइन, एंड अगेन यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे हम्स देंगे।
एंड इसको एक बार क्या कर देंगे, हम लोग आउटलाइनिंग करेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं बोल्ड। डॉट एंड अगेन यहाँ पर ऐसे बोल्ड कर लेंगे यूं। हमेशा सर्कुलर मोशन में ही आप लोग बोल्डिंग कीजिएगा, ऐसे। एंड फिर यहाँ पर ऐसे इसको भी, ये इतना हो गया। एंड अगेन यहाँ पर ऐसे एक लाइनिंग यूं, फिर ऐसे एंड फिर इसको ऐसे, इतना हुआ। ये आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ गया हो। आज मैं बस ये पिकॉक बना के यहाँ तक एंड करूँगी पार्ट 1, क्योंकि अभी मेरा 30 मिनट्स का वीडियो हो गया है। तो यहाँ पर मैं छोटे से ऐसा एक यूं ऐसे, एंड अगेन यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसे स्वर, यूं एक लाइनिंग और देंगे यूं, एंड फिर इधर से जो फ्लावर हम बनाया था ना, वही फ्लावर इधर भी क्रिएट कर लेंगे। हम बोल्डिंग का जो वर्क होगा ना, वो सबसे लास्ट में करेंगे। अगर आप किसी ब्राइड के हैंड पे ये रखना चाहोगे ना, तो ये ब्राइड के हैंड पर भी जो मतलब ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाते, थोड़ा ही थोड़ा लगवाते हैं, तो उनके हैंड पर भी ये काफ़ी प्यारा लगेगा। क्यों? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इधर एक लेंगे ऐसे स्वर एंड एक लाइनिंग और यूं, एंड अगेन यहाँ पर बनाएंगे ऐसे बड़े बड़े लीव्स यूं, एक इधर से यूं, एंड यहाँ से एक स्वर जाएगा यूं। लीव की शेप आपकी ऊपर डिपेंड है, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। एंड अगेन इतना हुआ, एंड फिर यहाँ पर एक ऐसे लीव्स, एंड यहाँ पे एक सर्कल, ऐसे सर्कल, एंड फिर ये हम ना ऐसे लेके जाना है पूरी की पूरी डिज़ाइन। यहाँ पे एक रिफ्रेश लाइन बना देती हूँ। ये हमें पूरी डिज़ाइन ना इधर से यूं लेके जाना है ऐसे। तो इसको पूरा फिल करना है, देखो कैसे, यूं, एंड अगेन यहाँ पर ऐसे यूं, और यहाँ पर बनाएंगे ऐसे स्पाइरल, जिससे कि हमारी सारी डिज़ाइन कनेक्टेड हो। यूं, एंड फिर इधर बनाएंगे ऐसे एक फ्लावर की डिज़ाइन। ये हुआ इतना, एंड अगेन यहाँ पे एक सर्कल एंड एक स्वर ऐसे। फिर इधर बनाएंगे ऐसे लीफ, इतना हुआ, एंड अगेन यहाँ पर बनाएंगे ऐसे, यहाँ पे एक सर्कल दे देते हैं यूं। फिर इधर भी हम बनाएंगे ऐसे लीव्स,
ऐसे ये हो गया इतना। एंड यहाँ पर स्पेस थोड़ा खाली लग रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिपस्टिक बना देंगे। ये हमारा इतना बन के रेडी। एंड अब क्या करना है, ये पूरा का पूरा हमें आउटलाइनिंग कर देनी है। इस टाइम मेरे यूट्यूब पे जो वर्क हुआ ना, थोड़े मेसी हो गए हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ और कौन सा वीडियो अपलोड करूँ कि आप लोग के लिए फ्रूटफुल हो। तो मैंने ये तरीका चूज़ किया कि इससे आप लोग को वीडियो भी अच्छे से दिखेगी। और अगर कोई डाउट होगा ना, तो आप लोग प्लीज़ पूछ लीजिएगा कि मैम या दी आपकी प्रॉब्लम इधर है, तो मैं आप लोग को वो क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो अब इतना हो गया हमारा। अब इधर बनाएंगे हम फिंगर का वर्क। ऐसे यहाँ पर हम फुल लाइनिंग क्रिएट कर लेंगे। क्यों ये हुआ इतना। एंड ऐसे पिकॉक के पास भी ना हम यूं एक लाइनिंग बना लेंगे, यूं, और एक इधर से फुल लाइनिंग ऐसे। एंड ये इतनी जो जगह है ना, इस स्पेस में हम कोई भी चेक दे देते हैं। देखिए सिंपल सा हम चेक इधर क्रिएट करेंगे, एक लाइनिंग यूं, मैं आप लोग को दुबई पैटर्न, पाकिस्तानी पैटर्न, अब अरेबिक पैटर्न भी सिखाऊंगी। अब कोशिश करूंगी कि डेली आप लोग को ऐसे क्लासेस लेके आऊँ, क्योंकि मैं अपने हैंड पे तो डेली नहीं लगा सकती, क्योंकि ये मेहंदी ना हैंड पे कलर आ जाता है, चाहे कितने भी ट्राई करो। और मुझे खुद प्रॉब्लम भी होती है हैंड पे अपने लगाने पर, क्योंकि कैमरे में आता नहीं सही से। तो इसलिए मैंने पेज का तरीका चूज़ किया है, ऐसे यूँ। लेकिन कभी कभी मैं आप लोग को हैंड पर भी बता दूंगी कि कैसे लगाना है मेहंदी हैंड पर। इससे आप लोग को दिमाग में अच्छे से डिज़ाइन की क्लियरिटी मिलेगी। ऐसे ये बन गया हमारा इतना। अब क्या करना है, इसमें डॉट ऐसे दे दो। सब में ऐसे छोटे छोटे डॉट फिल कर दो। अगर आप लोग को कोई भी मेहंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होगा, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप लोग कोई स्पेशल डिज़ाइन मुझसे चाहते हो ना, कि दी या मैम मुझे ये वाला स्टेप या डिज़ाइन समझा दो कैसे बना है, तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हो। मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। कुछ दिनों से मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से कैसे शुरू करूँ, कौन सी डिज़ाइन बनाऊँ, कैसे क्लासेस आप लोग को दूँ, जिससे कि आप लोग को फ्रूटफुल हो। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में भी मुझे बताइएगा, क्योंकि उससे ही मुझे और भी वर्क करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी हमारा इतना डिज़ाइन बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये इधर भी ऐसे एक चेक क्रिएट कर लेंगे, यूँ। एंड ऐसे लाइनिंग देंगे, एंड इसमें छोटे छोटे ऐसे डॉट, और ये वाली लाइनिंग हम बोल्डिंग करेंगे। जो अब इसके आगे डिज़ाइन है, जो बोल्डिंग का वर्क हम ना कल करेंगे, ठीक है। कभी भी हम एक साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका भी रीज़न मैं आप लोग को समझा दे रही हूँ, ठीक है। इसका रीज़न ये है, सिंपली मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप लोग साथ में बोल्डिंग करोगे ना, तो आप लोग को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा मेसी वो डिज़ाइन लग सकता है। इसलिए बोल्डिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है।
हर एक डिज़ाइन को बनाने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं। एंड अगेन यहाँ पर ऐसे फिंगर पे सेट करने का भी अलग अलग रूल होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हमें उन सारे रूल का ध्यान देना होता है। एंड अगेन यहाँ पर ऐसे, ये हो गया इतना। ये हमारा फिर अभी बोल्ड कल्चर में चला जाएगा, ये फिंगर का जो है, ठीक है। अब इतना हो गया। एंड अगेन मैं यहाँ पर ऐसे मैं जो इसका थंब बिल्कुल सिंपल रखूँगी, और पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों इमेज एक ही रहेगा, बस उस पर राइट मतलब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर दूँगी, ठीक है, जिससे कि आप लोग को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यूँ। और आप लोग को एक बात और मैं बता दे रही हूँ, अगर आप लोग कोई भी मेहंदी सीखना चाहता है, जो कि बेसिक टू एडवांस सीखना चाहता है, मेहंदी की क्लासेस लेना चाहता है, तो आप मेरे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे डीएम भी कर सकते हो। एंड अगेन देखिए, यहाँ पर मैं बेसिक फीलिंग कर रही हूँ, जो सिंपल सा बेसिक फीलिंग। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे लाइव क्लासेस भी कराए हैं एंड वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करके भी अपलोड किए हैं, उसमें बेसिक फीलिंग मैंने बहुत सारे बताए हैं। अगर आप लोग न्यू होंगे तो वहाँ से जाके ये सीख लीजिएगा, ठीक है। एंड अगेन ऐसे जो क्लासेस मेरी किए होंगे ना, उनको अच्छे से पता चल रहा होगा कि कौन सी डिज़ाइन कैसे बन रही है। ये हमारी बेसिक फीलिंग बन रही है। फिर यहाँ पर एक सर्कल, यूं जितना हमारा बनेगा ना उतना ही हम बनाएंगे, ऐसे। एंड फिर यहाँ से यूं एक लाइनिंग यूं। ये मैं पूरा बना लूँगी, वीडियो में नहीं बनाऊंगी, या हो सके कल बना दूंगी। आज की वीडियो मेरी 35 मिनट्स की हो गई, ठीक है। तो आज आप लोग इतनी मेहंदी की प्रैक्टिस करना, कल इसके आगे मैं बताऊंगी कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे आप लोग को बेसिक फीलिंग करना है। अगर आप लोग इतना कर लोगे तो इसके आगे मैं बताऊंगी। अगर कोई अपना होमवर्क चेक करवाना चाहता है ना कि मैम मैंने ये बनाया है, बताइए कैसा लगा है, तो मुझे आप लोग मेरे नंबर पर, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हो। वहाँ पर मैं आप लोग के डिज़ाइन चेक भी कर दूँगी कि आप लोग ने कैसे बनाया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में यही करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। डिज़ाइन मुझे देख के ज़रूर बताना कि ये कैसी बनी है, और पार्ट 2 कल मैं अपलोड ज़रूर करूँगी।